अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस कार से लड़की की लाश मिलने का केस दो लड़कियों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर गया। काशिफ कैसे बीवी और साली को मुसलसल बेवकूफ़ बना रहा था, उनको इस्तेमाल कर रहा था और बेवकूफ़ बनाकर बड़े आराम से निकल गया। उसको पता था कि शायद ये फैमिली जो है, अगर उनकी बेटी मर भी जाएगी या बेटी का कोई भी मामला होगा तो ये मेरी तलाक तो करवाएंगे नहीं बड़ी बेटी से, और छोटी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो ना हो, तो वो दोनों तरफ जो है वो खेल रहा था। जिरगे के अजीबोगरीब फैसले के बाद जवेरिया के घर वालों का बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। कत्ल या फिर हादसा, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरतनाक इंकशाफात हुए। अफसोसनाक वाक़या जी कराची में पेश आता है, कराची डिफेंस में, जहाँ पर अजीबोगरीब अंदाज में हमने एक लड़की की लाश देखी। जो बंदा उसके साथ मौजूद था काशिफ, वो तो बच गया, जो कि उसका बहनोई था, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन जवेरिया अपनी जान से चली जाती है। कराची डिफेंस में जी गाड़ी से मुर्दा हालत में मिलने वाली जवेरिया का केस अब बिगाड़ भी दिया, ठीक है, और अब खात्मे की तरफ बढ़ भी रहा है। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? सिर्फ और सिर्फ काशिफ। ये वो काशिफ है जिसने अपनी साली के साथ गलत किस्म के जो है काम किया, और बड़े आराम से सुकून से कहता है कि हम तो मिलते थे और मेरी तो और भी औरतों के साथ जो है ताल्लुकात थे। दूसरी तरफ जवेरिया की बहन की ज़िंदगी भी इस दरिंदे ने बर्बाद की। दरिंदा ही कहूँगी। देखें, अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है, बताकर कर रहा है तो एक अलग चीज़ है, धोखा दे रहा है तो आप देखें कि वो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा था और आराम से अब बैठ के फ़ायदा जो है वो उठा रहा है। काशिफ के दोस्त के मुताबिक उसने ना सिर्फ अपनी बीवी और साली दोनों को धोखा दिया, बल्कि अब वो जो है बड़े आराम से मक्खन से बाल की तरह जो है वो निकल भी गया है। काशिफ ने इकरार किया कि उसकी साली से नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये ऑन रिकॉर्ड उसने जो है पुलिस के सामने इसको कन्फेस किया है कि उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, लेकिन उसने कत्ल नहीं किया है। यानी कि जो रिश्तों का कत्ल किया है उस पर उसको कोई पछतावा नहीं। जो इंसानियत का कत्ल किया है, जो अपनी बीवी के एतबार का कत्ल किया है, या जो जवेरिया के घर वालों के एतबार का कत्ल किया, उस पर उसको ज़रा भी नदामत या पछतावा नहीं है। लोगों को लगता है कि कत्ल वही होता है जब इंसान मर जाता है। इंसान को जीते जी भी तो मारा जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। बिल्कुल हम सब इसको फेस करते हैं कि ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि हम जीते जी मर जाते हैं, तो वो भी तो कत्ल होता है। वो इंसानियत का, आपकी आपकी रूह का कत्ल, वो किसी जुमरे में नहीं आता। और इसको उसकी कोई परवाह नहीं है। बड़े ढीठों की तरह सुकून से कह रहा है कि जी नाजायज़ ताल्लुकात थे। बड़े फ़ख्र की बात है कि तुम्हारी साली के साथ इस तरह के ताल्लुकात थे और तुम्हारी बीवी को नहीं पता था, तुम धोखा दे रहे थे। शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ कि डायन भी साथ घर छोड़ के जो है वो कोई काम करती है, लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनके अंदर शर्म नहीं है। अब वो कहता है कि जी मैंने कत्ल नहीं किया। अब उसके दोस्त ने बताया कि इसके दोनों लड़कियों से ताल्लुकात ये रखना चाहता था, यानी कि दोनों बहनों से शादी तो कर नहीं सकता था, इसलिए साली को इसने बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाता रहा कि तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। और आखिरकार साली के मरने की खबर वो कहते हैं कि जी इसके दोस्त हमें मिलती है। अब केस में जो ड्रामाई मोड़ आया है, यकीन करें जब ये मामला जिरगे तक पहुंचा है, ये था ड्रामाई मोड़। जिरगे ने जी जवेरिया के वालिद की दरखास्त पर काशिफ को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। तो उसको कौन सा तुम लोगों को शक्ल दिखाने का शौक है? वो जो है तुम्हें शक्ल दिखाने के लिए बैठा हुआ है। बस ये जी सज़ा थी और ये जो है मामला थे। यानी जिरगे ने एक्सेप्ट कर लिया कि जवेरिया को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि ये एक हादसा था जिसमें ये बच गया है। दूसरी तरफ काशिफ की बीवी को भी जी तलाक मिल सकती है, यानी दो घर तबाह हो सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती तलाक मिल सकती क्या? वो लड़की अभी तक तलाक ले क्यों नहीं रही? ये तुम्हारी बहन के साथ वो गलाजत कर रहा था, तुम्हारी बहन मर चुकी है, अभी भी तुम ऐसे दरिंदे के साथ रहोगी? बड़ी अजीब सी बात है। काशिफ और जवेरिया के नाजायज़ ताल्लुकात की भेंट दो खानदान जो है वो चढ़ चुके हैं। अभी जवेरिया की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, उससे साबित हो जाएगा कि कहीं जवेरिया को कत्ल तो नहीं किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है धुआं भरने का ड्रामा था या फिर असल मकसद जवेरिया से जान छुड़वाना था, ये क्या चीज़ें थी, ये जो है सामने आ जाएंगी। इस सूरत में जी केस जो है दोबारा से खुल सकता है, लेकिन फ़िलहाल काशिफ साहब जो है वो फ्रीडम अपनी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जवेरिया की फैमिली जो है वो कहती है दोनों तरफ हमारी बेटियाँ हैं, यानी कि वो अभी भी अपनी बेटी का घर इस दरिंदे के साथ बसाना चाहते हैं। एक बेटी वो दुनिया से जा चुकी है। इस तरह के जी लोग हैं। अब बंदा क्या करे? बड़े सुकून से, वो बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई डर नहीं, उसको कोई नदामत नहीं, कोई खौफ नहीं कि उसने ये क्या कर दिया। और बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए कि जवेरिया को मारा गया है,
या जवेरिया जो है वो अकेली धुआं भरने से मौत के घाट जो है वो उतर गई, ये बच गया। हर चीज़ से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के रिश्तों का क्या अंजाम होता है और क्या काशिफ को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्या जवेरिया की बहन को इस दरिंदे नुमा काशिफ के साथ, जिसने इसकी बहन को भी चीट किया, इसको भी धोखा दिया, क्या अपनी शादी चलानी चाहिए? आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।